से हम जेन के इंडिया स्टॉक के ऊपर डिटेल्स उसका फाइनेंशियल जो रिपोर्ट आया है वो एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो ये लेवल के आसपास दो चीजें हमको इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। पहला देखो, ये जो सितंबर क्वार्टर के अंदर जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आया है उसके बारे में बताया गया है। उसके साथ उसका एम्प्लॉई को कुछ स्टॉक यहाँ पे देखो, अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर टू एलिजिबल एम्प्लॉई हु हैज एक्सरसाइज स्टॉक ऑप्शन अंडर एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो उसका कंपनी का कुछ ऑप्शन प्लान है, स्टॉक ऑप्शन प्लान है, उसके हिसाब से उसको जो अलॉटमेंट किया है इक्विटी शेयर। और इसी रिपोर्ट पे कंपनी ने कोई भी डिविडेंड, बोनस या स्प्लिट के बारे में बताया नहीं है। तो चलिए हम एक बार रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे रिजल्ट का सेक्शन ओपन कर लिया है और ये जो भी यहाँ पे रिजल्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये देखो इन मिलियंस लिखा हुआ है, लेकिन हम जो बात करेंगे मैं ये इसको करोड़ों के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो देखिए इस पे पहला हम इनकम सेक्शन को अगर देखेंगे, इस पे 1062 करोड़ के आसपास ये इनकम हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से जो इनकम है 906 करोड़ के आसपास था। तो देखो इसी लेवल के आसपास 10% के आसपास इनकम इसी लेवल के आसपास हमको बढ़ते हुए दिख रहा है। और प्रीवियस ईयर के हिसाब से 976 करोड़ के आसपास था। तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी इसी लेवल के आसपास हमको अच्छा इनकम देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो स्टॉक के लिए बना रहा है। और इसी लेवल के आसपास अगर एक्सपेंसेस देखेंगे, एक्सपेंसेस 943 करोड़ के आसपास आया है, जो कि प्रीवियस ईयर पे ये 832 करोड़ के आसपास था। और ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी देखेंगे 785 करोड़ के आसपास उसका एक्सपेंस था। तो देखो प्रीवियस ईयर के हिसाब से यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ रहा है और यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से भी एक्सपेंस इसी लेवल के आसपास बढ़ के आ रहा है। तो देखो अगर एक्सपेंस बढ़ेगा, जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास उतना कम हो जाता है। तो ये लेवल के आसपास देखो नेट नेट अगर हम प्रॉफिट देखेंगे, तो नेट नेट अभी हमको जो रिजल्ट इस पे देखने के लिए मिल रहा है 115 करोड़ के आसपास, ये एक्सपेंसेस जाने के बाद प्रॉफिट से प्रीवियस ईयर पे 74 करोड़ के आसपास था। और उसका अगर एक साल पहले का देखेंगे ये 191 करोड़ के आसपास था। तो देखो ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से ये प्रॉफिट देखो काफी कम इस पे देखने के लिए मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास आया है। और उसके बाद अगर हम उसका अदर एक्सपेंसेस वगैरह, ये टैक्स वगैरह अगर डिडक्ट करने के बाद जो नेट नेट प्रॉफिट हमको इसी साल देखने के लिए मिला है, ये 74 करोड़ के आसपास, ये लेवल के आसपास प्रॉफिट देखने के लिए मिला है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से 10% के आसपास देखो यहाँ पे ये प्रॉफिट हमको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में काफी बुरा रिजल्ट हमको देखने के लिए मिला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ये देखो जो प्रॉफिट आया है ये 40 to 45% प्रॉफिट हमको लेस देखने के लिए मिल रहा है। तो ये देखो स्टॉक के ऊपर तो इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन अभी रिसेंट कुछ दिनों के लिए स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, या रेंज के अंदर मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और इसी लेवल के आसपास अगर हम ईपीएस वैल्यू को देखेंगे, ईपीएस वैल्यू देखो उतना कुछ चेंजेस इस पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये लेवल के आसपास प्रीवियस क्वार्टर पे 1.36 के आसपास था और अभी भी इसी लेवल के आसपास 1.36 के आसपास दिखा रहा है। ये प्रीवियस ईयर का जो डाटा है इस पे 2.58 के आसपास था। तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से ये देखो थोड़ा बुरा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ये क्वार्टरली के हिसाब से ऑलमोस्ट सेम सेम रिजल्ट आया है। तो ये रिजल्ट को देख के थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। दोस्तों आप लोगों का पोर्टफोलियो पे ये स्टॉक कितना परसेंटेज आप होल्ड करके रखे हो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा।